हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है रिलेशनशिप वेल्थ और एजुकेशन के बीच में। जैसे आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि डिग्री हो ना हो बट पैसा ज़रूर होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई हाई लेवल की डिग्री होनी चाहिए या हाई लेवल की एजुकेशन होने की ज़रूरत है। क्या रिलेशनशिप है वेल्थ और एजुकेशन के बीच में। देखिए, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि अगर आपके पास कोई हाई लेवल की कॉलेज डिग्री है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। क्या ये सच में सच है? क्या ये ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डिग्री है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ जीते हैं? देखिए, ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इन टॉपिक्स को कवर करा और रिसर्च करने के बाद कंटेंट बनाने की कोशिश की है जो आपसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, या मैं बोलूँ हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन सबसे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंत तक बन रहना और एक एस्पेक्ट को प्रॉपर वे से समझने की कोशिश करना। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरी वीडियो का पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नो डाउट एक डिग्री आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो और लाइफ में शायद आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हो। लेकिन ये बात भी सच है कि एक डिग्री इस चीज़ की गारंटी आपको नहीं देती है कि आप हमेशा सक्सेसफुली होगे। देखिए, हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस हम एज में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी लाइफ के एक एक दिन की मैं बात करूं तो हर एक एस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कई ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे हैं जो कि लोग टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके नए नए स्किल्स को सीख के लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और फाइनेंशियली फ्री होते जाते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं या कैसे इंडिविजुअल्स को जानता हूं, फ्रीलांसर्स को जानता हूं, एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिनके पास इवन कॉलेज डिग्री भी नहीं है बट आज वो एक बहुत ही स्टेबल और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो हाई डिमांडिंग स्किल्स होते हैं उनको सीखा। उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है बट उन स्किल्स को सीखा जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू उन्होंने सीखा या उन्होंने किसी मेंटर के थ्रू सीखा, बट उन स्किल्स को सीख कर उन्होंने अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड करा और आज वो उन लोगों से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जिनको शायद बहुत फॉर्मल डिग्री है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता बट एक नॉर्मल बैंक मैनेजर जितना अर्न करता है, लेट से वो महीने के 2 लाख रुपए अर्न करता है। मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जो 12th पास स्टूडेंट है जिन्होंने हायर सेकेंडरी जस्ट अभी पास की है और वो महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। बट डिफरेंस इतना था कि उन्होंने उन स्किल्स को ग्रैब करा, उन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया अपनी लाइफ में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो एक चीज़ तो इससे तय होती जा रही है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो अगर आप प्रॉपर वे में रिसर्च करते हो और उन स्किल्स को सीखते हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ जी सकते हो। तो क्या सिर्फ स्किल्स के बेसिस में हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं, आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए क्योंकि जो डिग्री होती है ना वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, वो आपको थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, एजुकेट भी करना है अपने आप को और आपको स्किल्स भी सीखने हैं। देखिए, होता क्या है, एजुकेशन इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। आपको करना ही है कि एक फॉर्मल डिग्री लेने के बाद आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। आपको हमेशा नई नई चीज़ें को सीखते रहना है। जब भी आप नए नए स्किल्स को सीखते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल हो, वो कोडिंग स्किल हो सकता है और वो कोई भी क्रिएटिव स्किल हो सकता है, वो क्या करता है, वो एक एसेट्स की तरह काम करता है। जो भी आप स्किल्स सीखते हो वो एक एसेट्स होते हैं जो नए नए डोर्स को ओपन करते हैं फॉर योर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। होता क्या है कि हम एक फॉर्मल डिग्री लेने के बाद या कुछ स्किल्स सीखने के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारी एक इनकम स्ट्रीम बन गई, हम उसमें रिलैक्स होकर काम करते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको हमेशा रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो आज का दिन है क्या पिछले दिन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहा, क्या कुछ आपने नया कुछ सीखा। क्योंकि जब आप नए नए स्किल्स को सीखते हो तो आपके लिए नई नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं और जब नई नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं तो आपकी इनकम या फाइनेंशियल लाइफ भी ग्रो करती है। बट अक्सर ये देखा गया है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद
मैक्सिमम लोग कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं और वो नई चीज़ों को सीखना छोड़ चुके होते हैं। लेकिन आपको, मुझे, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है डिग्री भी होनी चाहिए हमारे पास और नए नए स्किल्स को सीखने की एबिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। अब बात आती है, क्या हम सिर्फ डिग्री और एक स्किल्स के बेसिस में हम फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं? शायद हो सकते हैं, बट हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा पैसिव इनकम सोर्सेज को क्रिएट करना चाहिए। आई मीन टू से, शायद आपके पास एक इनकम सोर्स है, शायद वो आपकी सैलरी हो सकती है, या आप अगर एक फ्रीलांसर हो तो आपका एक इनकम सोर्स हो सकता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एक इनकम सोर्स होता है ना, वो इट्स लाइक यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द पुअर्टी। तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने चाहिए, और वो कब होंगे? जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे। मल्टीपल स्किल्स को सीखो, उनसे इनकम जनरेट करो, उस इनकम को कहीं आप इन्वेस्ट करो जो पैसिव वे में आपके लिए काम करे। इट मीन्स आपका फोकस हमेशा होना चाहिए 3 चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ कंटिन्यूस लर्निंग, second thing is like creating active income source and the third one is creating passive income source। क्योंकि जिनके पास पैसिव इनकम सोर्स होती है ना, उसकी ताकत ये होती है, उसमें एक जादू होता है, उसमें एक मैजिक होता है। वो होता क्या है कि आप कंटिन्यूसली काम करो चाहे मत करो, पैसिव इनकम आपके लिए काम कर रही होती है। अब बात करते हैं कि पैसिव इनकम सच में बनाना क्या इतना आसान है? इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नहीं, बट स्लोली जैसे आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स से आपकी मंथली इनकम लेट्स से 50,000 रुपीज़ है, उसमें से 10,000 रुपीज़ आप लो और किसी अच्छे से एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। वो गोल्ड हो सकता है, वो ETFs हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मनी कंपाउंड हो रही होगी और आपके लिए काम कर रही होगी। इवन वो तब काम कर रही होगी जब आप सो भी रहे होते हो। आप किसी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही होती है। किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा होता है। तो इस तरीके से आपका फोकस होना चाहिए। आप एक एजुकेशन, एक डिग्री लो, आप मल्टीपल स्किल्स को कंटिन्यूसली सीखते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो, अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करो, सो दैट अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा हमारे लिए काम करे। इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमें फ्री बनना है, हमें फाइनेंशियली फ्री बनना है। हम काम करें या ना करें, हमारे एसेट्स हमारे लिए काम कर रहे हों। हम चाहे, अगर मेरी आज की लेट्स से एक्सपेंस है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं काम ना भी करूं तब भी 50,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी इनकम आ रही है, जो मेरा बेसिक मेरे एक्सपेंसेस है, इट मीन्स आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए, हमें एक गोल सेट करना चाहिए कि अगर आज हमारी इनकम लेट्स से हमारे एक्सपेंस 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आज से 10 साल के बाद शायद ये मेरे एक्सपेंसेस हो सकती है 1,20,000 रुपये पर महीने की। तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्किल्स को सीखना चाहिए और उन स्किल्स को सीख के किस तरह से अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में हम कन्वर्ट करें, जिससे हमारे लिए एक ऐसा सोर्स क्रिएट हो जाए जिसमें काम करूं या ना करूं, मेरे लिए एक इनकम सोर्स जनरेट हो चुका होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ समझ आ रही होगी कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी हो तो स्किल्स को सीख के उन स्किल्स को सीखो जिनकी बहुत डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, जिनकी जो हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग स्किल हो, वेब डेवलपमेंट स्किल हो, ऐप डेवलपमेंट स्किल हो, कोडिंग स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग स्किल हो, इवन कम्युनिकेशन स्किल हो। तो इसके थ्रू आप एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ और जिससे इनकम आके आप उसे इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम बना पाओ। तो इट मीन्स आपके पास डिग्री अगर नहीं भी होगी तब भी आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो, पैसा आता रहेगा आपके पास। तो अभी तक के डिस्कशन में ये तो पता चल गया कि डिग्री बहुत वैल्यूएबल होती है, बट असली पावर तब आती है जब आप नए नए वैल्यूएबल स्किल्स, हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखते हो, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, वैल्यूज को ऐड करते हो और अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को क्रिएट करते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने को बताया उससे आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको हल्की सी इंस्पिरेशन मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड नेटवर्क सबके साथ शेयर कर दो, सो दैट जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, जो मैंने कोशिश की है आपको चीज़ों को सिखाने की, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।